कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे वैल्यूइंग टाइम, समय की कीमत को पहचानना। और ये पहचानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने अक्सर सुना होगा कि आप लोगों से पूछे, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? बस समय काट रहे हैं जी। भाई साहब क्या कर रहे हैं? बस समय काट रहे हैं जी। जो लोग समय को काटते हैं, एक दिन समय उनको काटता है। क्यों? क्योंकि वो समय की वैल्यू ही नहीं करते। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि टाइम इज मनी, इसलिए जैसे हम लोग पैसे को जुडिशियसली एक अच्छे जगह पर इन्वेस्ट करते हैं कि मेरा पैसा कहीं गलत हाथों में ना चले जाए, मेरा पैसा कहीं किसी और के हाथ में ना चले जाए, कहीं गलत जगह ना इन्वेस्ट हो जाए, क्योंकि पैसा बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। ये जो पैसा है बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। उसी तरह समय भी पैसे की तरह ही मूल्यवान है। और समय एक ऐसा धन है, ऐसा पैसा है कि अगर हम उसे जुडिशियसली एक अच्छे जगह पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे अक्सर हम लोग कुछ लोगों से पूछते हैं कि आज आपने क्या किया पूरे दिन। कुछ लोगों के पास जवाब ही नहीं होता। वो लोग कहते हैं आज मैंने उनके पास जवाब ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन कुछ किया ही नहीं सिवाय मस्ती खोरी के, सोने के, गेम खेलने के। उन लोगों ने पूरे दिन कुछ किया ही नहीं। इसी तरह अगर जैसे हम पैसे को एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह अगर हम टाइम को भी एक अच्छे जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो ही हम सफल हो सकेंगे। देखिए, अगर धन चला जाए तो धन को वापस लाया जा सकता है संघर्ष की मदद से, पर अगर टाइम चला जाए तो उसको हम करोड़ों रुपए, हीरे जवाहरात देके भी नहीं ला सकते। जैसे ये जो पल अभी चला गया, क्या आप उसको करोड़ों रुपए, हीरे जवाहरात, पैसे देके ला सकते हैं? नहीं ला सकते। इसलिए टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। इसलिए हमें टाइम को एक अच्छी जगह और बहुत सावधानी से इन्वेस्ट करना चाहिए। समय इस दुनिया में हर तरफ व्याप्त है और जो कुछ भी चल रहा है वो सब समय के अंतर्गत ही चल रहा है। चीजें आपस में आते हैं समय के कारण। चीजें जब बिछुड़ जाती है, लोग जब बिछुड़ जाते हैं, वो भी समय के कारण ही होता है। जैसे हम सब अभी इस क्लास में एक साथ मिले हैं, कुछ समय बाद हम लोग कॉलेज में चले जाएंगे। कॉलेज में हमारे नए नए दोस्त बनेंगे, नए नए फ्रेंड्स बनेंगे। फिर जब हम लोग और बड़े हो जाएंगे तो हम लोग जॉब करेंगे। जॉब में हमारे और नए नए दोस्त बनेंगे और नए नए वो बनेंगे। फिर जब हम लोग जॉब छोड़ के जब अगर हम लोग मैरिज करेंगे तो कोई नया मेंबर घर पे लाएंगे। और अगर कोई लड़की होगी तो वो दूसरों अपनी घर छोड़ के दूसरों के घर चली जाएगी। और जैसे कुछ लोग शरीर छोड़ देते हैं तो कुछ लोग ऊपर की योनियों में जाते हैं या फिर नीचे की योनियों में जाते हैं, लाइक कुत्ते, बिल्ली, कॉकरोच, या फिर ऊपर की योनियां देवी देवता की योनियों में चले जाते हैं। उसी तरह ही समय के अंतर्गत ही सब होता है। ये समय का काम क्या है इस दुनिया में कि हर चीज का विलय होता है। एवरीथिंग डिटेरियोरेट्स इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जैसे कुछ लोग बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं तो धीरे धीरे वो लोग वो सुंदरता को खो बैठते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है, लेकिन धीरे धीरे काल सब चीज को चबा जाती है। आप सबने मोहम्मद अली का नाम तो सुना ही होगा। मोहम्मद अली इज अ वेरी पावरफुल बॉक्सर। जब वो बॉक्सिंग रिंग में आया करते थे तो लोग बोला करते थे, इस प्रकार की उनकी एंट्री होती थी बिकॉज ही वॉज वेरी पावरफुल। लेकिन जब उसी मोहम्मद अली को पार्किंसंस डिजीज हो गया तो वो अपने हाथ में एक कॉफी का कप तक नहीं पकड़ पाते थे। काल यानी समय सबको चबा जाता है। समय के साथ साथ हमारी शक्ति भी चली जाती है, समय के साथ साथ हमारी सुंदरता भी चली जाती है, समय के साथ साथ सब कुछ विलय हो जाता है। जिस प्रकार फ्लावर्स है वो लोग बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो भी मुरझा जाती है। जिस प्रकार अंगूर होते हैं, समय के साथ साथ वो भी किशमिश बन जाते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े घर, समय के साथ साथ वो भी खड्डर बन जाते हैं। बड़े बड़े एम्पायर्स वो भी नष्ट हो जाते हैं। इस तरह समय सब चीज का विलय कर देती है। साथ ही साथ समय जो है ये बहुत अच्छा टीचर भी होता है। मतलब समय हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे कुछ चीजें हम लोग बचपन में नहीं समझ पाते थे, पर साथ ही साथ जब हम बड़े होते थे तब हम उसको समझ जाते थे। ये चीज मैं बचपन में नहीं समझ पाया था, अब मैं समझ गया इसको। इसी तरह समय एक बहुत ही अच्छा टीचर भी है।
टाइम जो है वो एक हीलर का काम भी करता है, मेडिसिन का काम भी करता है। जैसे कुछ लोगों ने है जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया हो, कष्ट पहुंचाया हो, लेकिन समय के साथ साथ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो दुख का विलय भी हो जाता है, वो दुख कम भी हो जाता है। इसी तरह टाइम इज ऑल्सो हीलर, टाइम ऑल्सो एक्ट्स एज अ हीलर। और साथ ही साथ टाइम हमें डेथ की ओर पुश भी करती है। एक ऐसी चीज है जो हम नहीं चाहते पर फिर भी वो आती है, वो है डेथ। और हाँ देखिए, डेथ इज लाइक एग्जामिनेशन। डेथ एक परीक्षा की तरह भी है, और ये एक ऐसी परीक्षा है जिसका डेट कब है वो हमें तो नहीं पता, पर पेपर लीक हो चुका है। जैसे हम लोग जैसे नॉर्मल परीक्षा देते हैं कि आज मेरा सोशल साइंस का एग्जाम है, कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है, परसों मेरा सोशल्स का एग्जाम है, साइंस का एग्जाम है, पर पेपर में क्या आएगा वो हमें नहीं पता। पर डेथ ऐसा टेस्ट है कि पेपर में आने वाला है डेथ, वो हमें पता है, पर डेट कब है वो नहीं पता। ये एक सरप्राइज टेस्ट की तरह आएगा, वो है डेथ। और ये जो डेथ है वो कभी भी हो सकती है, अभी इस वक्त भी हो सकती है, 50 साल बाद भी हो सकती है, 10 साल बाद भी हो सकती है, 5 साल बाद भी हो जा सकती है, 1 मिनट बाद भी हो सकती है, अभी इस समय भी हो सकती है। सो डेथ इज वन ऑफ द फीचर ऑफ टाइम। एक बार डेथ जो है वो एक बिजनेस टाइकून के पास गई और जाके बोली, चलो चलो मिस्टर बिजनेस टाइकून, आपका समय हो गया। तो बिजनेस टाइकून ने कहा, अरे ऐसे कैसे आ गई तू? मैं एक बहुत ही बड़ा बिजनेस टाइकून हूं और मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। फिर डेथ ने कहा, मैं कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेती हूँ, मैं ना व्हाट्सएप मैसेज करती हूँ, मैं ना फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हूँ, मैं ना मिस कॉल देती हूँ, मैं सिर्फ आती हूँ और अब तुम्हें चलना है। ये लिस्ट देख रहे हो, ये लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है, इसलिए अब तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो फिर ये बिजनेस टाइकून ने कहा, अरे बाप रे बाप, मैंने सोचा ही नहीं था ये डेथ अभी आ जाएगी, ये डेथ कैसे आ गई? फिर मिस्टर टाइकून ने कहा, अरे डेथ, तुम कहाँ कहाँ जाती हो, घूमती हो, फिरती हो, कहाँ कहाँ जाती हो, बहुत ही ज्यादा थक गई होगी, तुम एक काम करो, थोड़ा सा आराम कर लो। तब मिस्टर बिजनेस टाइकून ने डेथ को मक्के दी रोटी, सरसों का साग और एक मीठी लस्सी खिलाई। और जिन्होंने लस्सी पी है उनको पता है कि लस्सी पीने के बाद नींद आती है। तो डेथ ने क्या किया, वो लस्सी पी के 30 मिनट्स 45 मिनट्स सो गई। तो इसी बीच बिजनेस टाइकून ने सोचा कि मैं डेथ को बोलूंगा कि अरे डेथ देख, तू रास्ता भटक गई थी, तू गलत जगह आ गई, तेरे को किसी और के पास जाना था, तू मेरे पास आ गई। तो बिजनेस टाइकून ने क्या किया, अपना नाम ऊपर से हटा के एकदम नीचे डाल दिया। तो डेथ जब एकदम उठी 30-45 मिनट्स बाद, डेथ उठ के बोली, बिजनेस टाइकून थैंक यू, तुम्हारे वजह से मैं बहुत ही ज्यादा रिफ्रेश फील कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा रिफ्रेश फील कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं लिस्ट ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करूंगी। लो जी, अरे गए कायम से। तो बिजनेस टाइकून ने अपना नाम सबसे नीचे डाला हुआ था और अब वो नीचे से शुरू करने वाली है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नोबडी कैन मैनिपुलेट टाइम, नोबडी कैन मैनिपुलेट डेथ। इसलिए हमें टाइम को वैल्यू जरूर करना चाहिए ताकि हमारा जीवन जितना भी है उसमें हम कुछ मीनिंगफुल कर सके, हम टाइम को वेस्ट ना करें, उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सके। देखिए, फन करना जरूरी है, एक्सरसाइज करना वो भी जरूरी है, स्टडीज करना वो भी जरूरी है, और भगवान का नाम लेना वो भी जरूरी है। पर सिर्फ फन ही करते रह जाए ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक्सरसाइज ही करते रह जाए तो भी नहीं होगा, सिर्फ स्टडीज ही करते रह जाए तो भी नहीं होगा। हमें सब चीज के लिए टाइम देना चाहिए, सबके लिए टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा दिन हमारा फन में बीत जाए, या पूरा दिन एक्सरसाइज करते हुए बीत जाए, या पूरा दिन स्टडीज में बैठ जाए, ऐसा नहीं है। हमें सबके लिए एक टाइम निकालना चाहिए, हम सबके लिए एक शेड्यूल बनाना चाहिए, और हर चीज का जब हम समय रखते हैं तो हम अपने समय को अच्छी तरह बिता पाते हैं। So we should do not waste our time in gossiping with time wasters in WhatsApp और all these other things। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो लोग कैंडी क्रश खेलते हैं। देखिए, कैंडी क्रश खेलना गलत बात नहीं है, पर अगर हम सिर्फ कैंडी क्रश ही खेलते रह जाएंगे तो वो गलत है। और अगर कुछ मीनिंगफुल करना होगा तो हम वो नहीं कर पाएंगे, हम अपने वैल्यूएबल टाइम को बिता देंगे। और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने समय को बहुत ही ज्यादा जुडिशियसली बिताएं। और साथ ही साथ जब हम यंग होते हैं तो हमें अपना समय स्पिरिचुअलिटी में भी बिताना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है
स्पिरिचुअलिटी अभी थोड़ी ना करेंगे, अभी तो समय है, बूढ़े होके करेंगे ना स्पिरिचुअलिटी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें चाहिए कि हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को यंग एज में ही ले, क्योंकि अगर हम यंग एज में स्पिरिचुअलिटी लेंगे तो हम अपने समय को और अच्छे से वैल्यू कर सकेंगे। आपने देखा होगा जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो लोग अपने समय को बहुत ही ज्यादा अच्छे से वैल्यू करते हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग बुरे आदतों में गिर जाते हैं, तो जैसे जैसे समय बीतता है उनकी बुरी आदतें और भी ज्यादा गहरी होती जाती है। जिस तरह सैपलिंग होती है उसको निकालना इजी होता है, और अगर वो पेड़ बन जाए तो उसको निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, पर अगर वो फुल फ्लेजेड ट्री बन जाए तो उसको निकालना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। इसलिए हमें अपनी बुरी आदतों को यंग एज में ही सुधारना चाहिए, और वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की ही माध्यम से हो सकता है। इसी तरह बुरी आदतों से डील करना, गलत संस्कार से डील करना, बुरे विचारों से डील करना, ये पॉसिबल हो सकता है जब हम यंग होते हैं। इसलिए हम सबको यंग एज में स्पिरिचुअलिटी लेनी चाहिए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएंगी, हम बुढ़े होते जाएंगे, तब हमारी लर्निंग एटीट्यूड कम जाएगी और हम लोग स्लो होते चले जाएंगे। उसी तरह हम लोगों को यंग एज में ही स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और हम अपने समय को जुडिशियसली इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छे से बिताना चाहिए। इसीलिए हमें स्पिरिचुअलिटी यंग एज में प्रैक्टिस करनी चाहिए बाय ऑफरिंग प्रेयर्स टू गॉड एंड कीपिंग टाइम फॉर ऑल द थिंग्स, चाहे वो फन हो, एक्सरसाइज करना हो, स्टडी हो या भगवान का नाम लेना हो। इसी तरह आज हमने चर्चा की वैल्यूइंग टाइम, समय की कीमत की ऊपर।